गुड इवनिंग एंड सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब अर्ज है। एंड बहुत ही खुश नसीब हूं कि मेरे को इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला, जो कि मैंने ये जर्नी तकरीबन 18-19 साल पहले स्टार्ट की है। एंड बहुत कुछ यहाँ से मिला है। टोटली जिंदगी टोटली चेंज हो गई यहाँ पे आने के बाद। और आज मैं अपने जिंदगी के कुछ तजर्बे आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि किसी के काम आ सके, किसी की जिंदगी को बदल सके। तो मेरा जरूर आपसे ये प्रॉमिस रहेगा कि अगर आप बने रहे अगले आधा घंटे में तो आप जरूर यहाँ से बहुत कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। और थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, जन्म मेरा शिमला में हुआ था, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, देवभूमि बोलते हैं उसको। वहां से मेरी अर्ली स्कूलिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं 20 साल तक अपनी फैक्ट्री यहाँ पे रन करता रहा एज मैकेनिकल एंटरप्रेन्योर। और प्लास्टिक्स इंजेक्शन मोल्डिंग के, शीट मेटल का और कई तरह का मेरे पास काम था। लेकिन 20 साल लगाने के बाद मेरे को लगा था जिंदगी जिस तरह की जीना चाहिए, शायद उस तरह की जिंदगी मैं नहीं जी पा रहा था। ड्रीम्स थे, तमन्नाएं थी बहुत कुछ, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं है फॉरएवर इज माय फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ऐसा नहीं है। इससे पहले मैं बहुत सारी कंपनियों को आजमा चुका था, बहुत सारी कंपनियों में पूरा जोर लगा चुका था, लेकिन कहीं से सक्सेस मिलती नजर नहीं आ रही थी। और आप जान के हैरान होंगे कि फॉरएवर में मेरे आने का कारण शायद इनिशियली पैसा नहीं था। ऑलरेडी मेरा फैक्ट्री चल रहा था उस टाइम पे, और साथ के साथ मेरे पास इंश्योरेंस का भी काम था। तो मेरा आना फादर की डायबिटीज के कारण हुआ। मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कुछ लोगों को आप सिर्फ पैसे के लिए बुलाएंगे, हो सकता है आज की डेट में उनका मकसद कुछ डिफरेंट हो। तो मेरे आने का कारण फादर की डायबिटीज था। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग को मैं इससे पहले बहुत सारी कंपनियों में अंडरस्टैंड कर चुका था। मेरे को लगता था ये प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है, मेरे को लगता था कि यहाँ से जिंदगी बदल दी जा सकती है। लेकिन सही प्लेटफॉर्म की तलाश में था। और जैसे ही मेरे को फादर की डायबिटीज में बेनिफिट मिला, मेरे को बहुत सारा विश्वास हुआ इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। और एक जो जुनून से कुछ कंपनियों से काम कर रहा था, तो मेरे को लगा अगर यहाँ पे वो काम करेंगे तो यहाँ से बहुत कुछ लिया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने शायद इसी महीने, इसी साल इस कंपनी में कदम रखा है, या जो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी सक्सेस मेरे को चाहिए। तो मैं आपके सामने 18-19 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये जरूर बताऊंगा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत रेयर होते हैं। बहुत ही कम इस तरह के मौके आपको मिलेंगे जहां पे कि आपको अपने अंदर छुपा हुआ जो एक एक जुनून है, आपके अंदर छुपा हुआ जो एक ड्रीम है, उसको बाहर निकालने का मौका मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत सारे बिजनेस करते हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन कई बारी समय के आते 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 वो प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती है। वो दौर निकल चुका होता है, ट्रेंड डे बाय डे बहुत सा नया आ रहा है। लेकिन जिस सेगमेंट की में आज आप बैठे हैं, दैट इज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एंड सेकंड इज नेटवर्क मार्केटिंग। ये दो ऐसे पायदान हैं जो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ यहाँ से देने वाले हैं। आने वाला समय जो है वो 20, 25, 30, 40 साल आने वाले हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की। आप देखोगे हर चीज में, चाहे आपने फ्रिज लेना है, वहां पे भी आपको नजर आता है कि हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ स्लोगन बना रखे थे। आपने टीवी लेना है तो आपकी आईसाइट के लिए बेस्ट टू बेस्ट कौन सा पॉसिबल है, वो उसका बारे में बताया होता है। तो ये सारी चीजें आज की डेट में हेल्थ के साथ रिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपनी हेल्थ को एक साइड पे रखा हुआ है। हमारा ध्यान खाली इनकम जनरेट करने का, पैसा जनरेट करने का है। तो कई बारी क्या होता है कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर लेते हैं और हम बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं या बहुत सारी सक्सेस ले लेते हैं, लेकिन बाद में वही पैसा हमारा हेल्थ को रीगेन करने के लिए, वापस लाने के लिए लग जाता है। लेकिन आप घबराइए मत, जिस प्लेटफॉर्म पे आप है वहां पे आपको हेल्थ एंड और कह सकता हूँ कि वेलनेस के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपको फ्री में मिलेंगे। आपको साथ के साथ ही वो अवेलेबल होंगे। वेल्थ तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन हेल्थ आपको साथ के साथ फ्री में मिलेगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ से शेयर करता हूँ कि कामयाबी के लिए, या खासकर फॉरएवर में कामयाब होने के लिए, हमारे मन में हमारी मेंटल स्टेट किस तरह की होनी चाहिए, हमारे मन में क्या चलना चाहिए, हम किस तरह की सोच लेके यहाँ पे आए।
हम किस तरह के काम में इंप्लीमेंट करें अपने आप को, अपनी डे स्पेंड करें, ताकि हम आने वाले टाइम में भी एक बहुत बड़ा एम्पायर यहाँ पे खड़ा कर सके। व्हाट डिसाइड्स योर डेस्टिनी? आपकी किस्मत के पीछे कौन है, कौन डिसीजन लेता है कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे, है ना? जैसे हम दिन में भी आप एक दो बार ये सुन ही लेते होंगे कि एक क्लास होती है, वहां पे 50 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, सेम टीचर होते हैं, वही किताबें होती है, सारा कुछ सेम होता है, लेकिन कुछ बच्चे अव्वल आ जाते हैं, कुछ बच्चे टॉप पे आ जाते हैं, कुछ बच्चे वहां पे पीछे रह जाते हैं। तो मेन क्या है कि हमारे माइंड में क्या चलता रहता है, जो काम मैं कर रहा हूं उसको कितने पैशन से, कितने जुनून से कर रहा हूं। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि फॉरएवर से शायद मेहनत मैंने पहले 2-3 और कंपनियों में कर रही थी, बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, लेकिन मेरे को क्लियर नहीं था कि क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। लेकिन वो जो गलती मैंने बाकी गलतियों में की, मैंने जब फॉरएवर को चुना तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि फॉरएवर में मैं वो गलती नहीं करूंगा। कामयाबी चाहे डिले होगी, चाहे लेट हो जाएगी, चाहे साल 2 साल 5 साल डिले हो जाएगी, लेकिन मैंने क्विट नहीं करना है, मैंने इसको छोड़ना नहीं है जब तक कि मेरे को अपना मकसद यहाँ पे पूरा हो जाए। तो आप हैरान होंगे कि विद इन 2 ईयर्स, 2 साल में, जो मेरा 22-23 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी अपनी फैक्ट्री में था, वो मैंने 2 साल में ही उसको कवर कर लिया था। तो मेन आप एक फोकस लेके आए यहाँ पे, एक फंडा लेके आए और अपनी डेस्टिनी को आप डिसाइड करें। एक फाइनल यहाँ पे आप सोच लेके आए कि यहाँ पे मैंने कामयाब होना ही होना है। लेकिन वो तब पॉसिबल हो पाएगा कि हम कंपनी की नॉर्म्स के हिसाब से काम करें। कंपनी जिस तरह से हमारे को एडवाइस करती है, जिस तरह से हमारा रूटीन कंपनी के हिसाब से होना चाहिए, जिस तरह से हमारे को लोगों को यहाँ पे सर्च करना है, जिस तरह से लेके आना है, उनको बिल्कुल राइटली गाइड करके हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो एक बहुत बड़ा व्यापार यहाँ पे खड़ा है। प्रैक्टिकल वेज टू बी सक्सेसफुल फॉरएवर, इसकी आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। एवरीथिंग वी डू और नॉट डू, जो भी मैं आज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ माई माइंड। कई बार हम कहते हैं यार मेरा दिल तो कर रहा था लेकिन मैंने नहीं किया। कई बार कहते हैं मेरा मन था ये करने को लेकिन मैंने नहीं किया, है ना? या मेरा मन नहीं था करने का लेकिन मैंने ये कर दिया। लेकिन जो मेरे माइंड में चलता रहता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को ऐसे करना चाहिए, ये स्टेप को ऐसे करना चाहिए, लिंक्स मेरे को ऐसे जनरेट करने चाहिए, लीड्स मेरे को ऐसे लेनी चाहिए, है ना? कई बार क्या होता है कि जो मेरे माइंड में चल रहा होता है मैं उस तरह से काम करता हूं, लेकिन अगर मेरे माइंड में आ जाए कि मैंने ये नहीं करना तो मैं उसको वहीं पे ही छोड़ देता हूं। इसका मतलब सारे का सारा दारोमदार मेरे माइंड में है, मेरे दिमाग में है। जो वहां पे आ जाएगा, मेरे को अपील कर जाएगा, मेरे को सही लगेगा, उस तरह से मेरी डायरेक्शन आस्ता आस्ता से यहाँ पे चेंज। इसका मतलब माइंड बड़ा स्ट्रांग है, मैंने अपने माइंड को स्ट्रांग करना है और सही डायरेक्शन में स्ट्रांग करना है। द पावर ऑफ बिलीफ कैन मूव माउंटेन्स। बहुत सारी आपने इतिहास में बहुत सारी ऐसी कथाएं सुनी हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी हैं। आपके ही इस एज में भी बहुत सारी ऐसी आपने कथाएं सुनी है कि किसी के एक्सीडेंट हो गया, पैर नकली लगा के भी कोई एवरेस्ट में चढ़ गया। हालांकि लाखों करोड़ों लोग हैं जो पैर होते हुए भी एवरेस्ट पे नहीं चढ़ पाते हैं या नहीं चढ़ते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे इतिहास है। बिलीव कैन मूव माउंटेन। आपको एक ऐसी कहानी भी शायद सुनने को मिली होगी पहले, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, कि एक इंसान ने 25, 26, 27 साल लगा के एक छैनी हथौड़े से एक पूरे का पूरा पहाड़ साफ कर दिया, बिल्कुल ही उसको पत्थर बना दिया, बिल्कुल ही उसको मिट्टी बना दिया, एक बड़े से बड़े पहाड़ को। तो ये लाइव एग्जांपल है हमारे सामने कि अगर हम अपने जुनून पे आ जाएं, अगर हम अपने जिद पे आ जाएं, तो कहते हैं ना पत्थर में से भी भगवान पैदा किया जा सकता है। लेकिन उस तरह का जुनून चाहिए, उस तरह का आत्मविश्वास चाहिए, उस तरह का विश्वास चाहिए कि वाकई ही मेरी बिलीफ अगर बन गई कि मेरे को जो जिंदगी में चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए, मेरे पेरेंट्स को चाहिए, मैं किसी की मदद करना चाहता हूं, मैं किसी के सपने पूरा करना चाहता हूं, अगर मेरे अंदर ये विश्वास आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा हम एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ स्ट्रांगली डू यू बिलीव इन योर विजन एंड व्हाई? आपको क्या लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे फॉरएवर में? अगर लगता है तो क्यों लगता है? इसके मैं आज तो कुछ थोड़े बहुत 2-4 टिप्स दूंगा, जिससे कि हम अपनी बिलीफ को स्ट्रांग कर ले, अपने विश्वास। लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करें, लोगों को चेंज करने की कोशिश नहीं करें, लेकिन सही लोगों को ढूंढने की कोशिश करें।
ऐसा नहीं है कि आपके आसपास में लीडर्स नहीं है या आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। मैं भी अगर अपनी बात करूं तो आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन, बहुत ही मेरा शर्मीला सा मैं एक पर्सन था, जो कि शायद मैंने इसीलिए थोड़ा सा, जब मैं अपने प्रोफेशन में आया तो मैंने LIC की एजेंसी खाली इसीलिए ले ली कि मेरे को लोगों से बात करने में जो हिच थी, जो लोगों से बात करना मेरे को अच्छा नहीं लगता था या मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, खाली उसको दूर करने के लिए मैंने इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली। तो ये सीखा जा सकता है, ये आप कर सकते हैं। स्टेज फियर बहुत ज्यादा था मेरे साथ में, मेरे टीम के बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो थे वो कंपनी के प्लेटफॉर्म पे आ गए, एज अ ट्रेनर आ गए, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा समय लगा वहां पे आने के लिए। इसका मतलब अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपको लगता है कि आप कर जाएंगे तो डेफिनेटली आप कर जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं आपके मन में जो चलती है, जो आपकी विजन है फॉरएवर को लेके, ये क्यों है कि आप यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सी बात है। आप अपने पास कुछ भी डायरी है, पेन है, कुछ भी अगर लेके बैठे हुए, तो आपने खाली अपने आप को स्कोर देना है, अपने आप को नंबर देना है कि हाँ मैं फॉरएवर में कामयाब हो जाऊंगा। इसमें मैंने अपने आप को 2 में से 10 नंबर दे दिए, 5 में से 10, 10 में से 5 दे दिए, 10 में से 8 दे दिए, 9 दे दिए, या 10 में से 10 नंबर दे। यू हैव टू काउंट द नंबर्स फॉर योरसेल्फ। आपने अपने लिए काउंट करना है। हाँ, अगर आपका 10 में से 1 नंबर भी है फिर भी आप कामयाब हो जाएंगे। अगर 1 से कम है फिर थोड़ा सा मुश्किल है, फिर देन इट इज टफ। क्योंकि वो जर्नी हम तय कर सकते हैं, वो कंपनी आपकी हेल्प करेगी, वो सारे के सारे ट्रेनर्स, वो आपका मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगी 1 से 5 तक पहुंचने में, 5 से 8 तक पहुंचने में, या 10 में से 10 लेने के लिए। वो सारे आपकी आपकी अप्लाइंस आपकी हेल्प करेगी। लेकिन यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मेरे में विश्वास है, मेरे में बिलीफ है, मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है कि जो जिंदगी मेरे को चाहिए वो मेरे को फॉरएवर से मिलेगी। अगर मैं सही ढंग से वो काम करूंगा तो सारी जिंदगी मैं फॉरएवर के साथ हूं, मेरी आने वाली जनरेशन भी फॉरएवर के साथ है। यू हैव टू रेट। अभी यहाँ पे आके आपने अपने आप को रेटिंग देनी है कि मैंने 10 में से अपने आप को कितने नंबर दिए, मेरा कितना विश्वास ऑलरेडी बन चुका हुआ है। हाँ बिल्कुल नहीं, अगर आज यहाँ पे पहली बार ही आए हैं, फर्स्ट डे आए हैं, तो हो सकता है आप कंफ्यूज होंगे कि मैं कितने नंबर अपने आप को दूं। लेकिन अगर आपको अगर 1 महीना भी हुआ है, अगर आपने AS भी किया है, अगर आपके एक साथ एक 2 4 5 लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है, फिर भी आप अपने आप को रेटिंग दे सकते हैं कि मैं अपने आप को कितने नंबर दे दूंगा कि मैं यहाँ पे कामयाब हो जाऊंगा। 20 रीजंस वाई फॉरएवर। कामयाब तो दोस्तों अगर कहीं भी जुनून में किसी अच्छी कंपनी के साथ, किसी अच्छी प्रोफेशन में कहीं भी जुनून के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, अपने फोकस के साथ जाएंगे तो कामयाब तो हम हो सकते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में। लेकिन आपको क्या लगता है कि मेरे को फॉरएवर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मेरे पास आज से 15-16 साल पहले ही आया था। 20 रीजंस वाई फॉरएवर। दुनिया में हजारों लाखों तरह के प्रोफेशन और हैं, नौकरियां हैं, जॉब्स है, दुकानदारी है, ट्रेडिंग है, आजकल सोशल मीडिया का बहुत सारा काम है। लेकिन वाई फॉरएवर ही क्यों? और मैं फॉरएवर में ऐसे 20 रीजन निकालूं। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा हुआ है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, कि ये इसको स्टार्ट करना बड़ा आसान है, इसके क्वालिटी, इसके पैरेलल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलने बहुत मुश्किल है सारी दुनिया में। इसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, इसमें हमारे को कंपनी की प्रॉफिट में से शेयर मिलता है, चेयरमैन बोनस मिलता है, यहाँ पे सारी दुनिया घूमने का मौका मिलता है। शायद बहुत सारे प्रोफेशन में वो हमारे को नहीं मिल पाता है। शायद ये भी मेरा कुछ इस तरह का कारण था फॉरएवर में आने के लिए। तो यू कैन राइट मोर देन 20 रीजंस ऑल्सो। क्योंकि पता क्या है, ये इतना भी आसान काम नहीं है कि आप मार्केट में उतरेंगे सब कोई आपको एक्सेप्ट करेगा, है ना। मोस्टली 80-20 की रेशियो रहती है। 80 लोगों को 100 लोगों को टच करेंगे, शायद 80 लोग आपको मना करने के लिए पहले ही तैयार बैठे हुए हैं। अब 100 में से 80 लोगों ने आपको मना कर दिया तो आपका मोटिव, आपका जुनून कितना रह जाता है, आपका विजन कितना रह जाता है दोबारा से नए पर्सन को टच करने के लिए। आप एक दिन में किसी 8 से 10 लोगों को मिले, 10 के 10 ने आपको मना कर दिया, तो क्या किस जुनून से अगले दिन आप उठ के दोबारा से लोगों के पास जाएंगे? तो वो बड़ा ही आसान हो जाएगा अगर आपके सामने लिस्ट पड़ी हुई है कि मैंने फॉरएवर ही क्यों करना है, फॉरएवर में कामयाबी क्यों करनी है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई आगे से हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है, या सोच के बताऊंगा, या फादर से बात करके बताऊंगा, या ब्रदर सिस्टर को पूछूंगा, या मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास 100 तरह के बहाने लोगों के पास है फॉरएवर ना करने के, लेकिन एक ही बहाना चाहिए कि मैंने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अगर आपने बड़ा करना है तो उसके लिए सॉलिड रीजंस आपके पास होने चाहिए कि मैंने फॉरएवर में से कामयाबी क्यों लेनी है। दैट इज टास्क नंबर 2। पहला टास्क क्या है? मैं अपने आप को जज करूं
कि मेरा विजन कितना क्लियर है, मैं फॉरएवर में कामयाब होना चाहता हूं, अपने आप को 10 में से नंबर दीजिए। उसके बाद फॉरएवर ही क्यों करनी है, फॉरएवर के ऐसे पॉजिटिव चीजें कौन सी हैं जिससे कि आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि मार्केट में और बहुत सारे प्रोफेशन हैं, लेकिन उनके साथ साथ मैं फॉरएवर में ही अपनी कामयाबी कैसे ले सकता हूँ। यू कैन राइट 20 रीजन, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दिस इज टास्क नंबर 2। थर्ड टास्क, 10 रीजन वाई यू शुड बी सक्सेसफुल। एक तो हो गया फॉरएवर ने अपना नाम बना दिया सारी दुनिया में, अपने झंडे गाड़ दिए सारी दुनिया में। चाहे आप उधर से कनाडा ले लो, चाहे आप इधर से जापान ले लो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ले लो, सारी दुनिया में फॉरएवर ने अपने झंडे गाड़ दिए। जो आपने पिछले 20 रीजन लिखने हैं फॉरएवर की पॉजिटिविटी को लेके कि फॉरएवर में ही क्यों मैंने कामयाब होना है, लेकिन अब आपने थर्ड टास्क ये लिखना है कि 10 रीजन व्हाई यू शुड बी सक्सेसफुल। क्या बहुत मेहनती हैं? क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप लगातार एक ही काम को कर पाएंगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल? आप में ऐसे कौन कौन से गुण हैं? क्या आपकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में? क्या आपकी फेस वैल्यू है मार्केट में? तो दिस यू नो बेटर। आप अपने बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि कम वॉट में जो मर्जी हो जाए, लेकिन मैं फॉरएवर का पीछा नहीं छोड़ूंगा जिससे मैं कामयाब ना हो पाऊं। तो हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। आप पंक्चुअल हैं, आप टाइम से पहले पहुंचते हैं, आप कोई ट्रेनिंग्स नहीं छोड़ते हैं, आप ट्रेनर बनने की कोशिश करते हैं। मेरे को 1-2 बातें याद आ रही है, बहुत अच्छे सेमिनार्स में किसी लीडर ने ये हमारे को बताया था कि भैया अगर तो आपने 80,000 1 लाख तक कमाना है तो आप ऑडियंस में बैठे रहो, आप ट्रेनिंग्स लेते रहो, आप 80,000 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने 1 लाख क्रॉस करना है, आपने 5 लाख मंथली क्रॉस करना है, आपने 10 लाख मंथली क्रॉस करना है, तो भाग के पोडियम पे आ जाओ, भाग के आप स्टेज पे आ जाओ। अब जिस दिन यहाँ पे आके ट्रेनर बन जाओगे, आपकी कामयाबी निश्चित हो जाएगी। तो वो शायद मेरा रीजन था कि मेरे को स्टेज फियर होते होते भी मैंने बहुत कोशिश करके एज अ ट्रेनर बनने की कोशिश मिली, और मैं बहुत खुश नसीब रहा कि कई बार मेरे को बेस्ट ट्रेनर ऑफ अवार्ड भी मोहाली ब्रांच में से यहाँ पे इंडिया में मिला। तो क्योंकि करना चाहता था, फंडे क्लियर थे ट्रेनिंग्स ले लेके, इसलिए आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है, आपके अंदर कौन से ऐसे पॉइंट है, तो आपको एटलीस्ट यू शुड नो 10 क्वालिटीज ऑफ योरसेल्फ कि मैं कामयाब क्यों हो जाऊंगा, कैसे हो जाऊंगा। सपोर्ट मेरे को सब जगह से मिलेगी, लेकिन कौन से ऐसे रीजन है मेरे अंदर, है ना? क्या मैं हर बात पे झूठ बोलता हूँ? क्या मैं अंडर कटिंग करता हूँ? क्या मैं दुकानों में जाके सामान बेचता हूँ, है ना? ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्या कर रहा हूँ? क्या मैं सही डायरेक्शन में जो कंपनी कहती है उस तरह से काम कर रहा हूँ, या मैं अपने दिमाग से कोई और तिकड़म लगा के काम कर रहा हूँ, है ना? आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मेरी गेम कितनी लंबी रहेगी। अभी आपको शायद पता होगा कि बहुत स्ट्रिक्टनेस है, जो प्रोडक्ट्स हमारे ऑनलाइन में यहाँ पे मिलते हैं, अंडर कटिंग में मिलते हैं, चीप रेट में मिलते हैं। तो इस वो आदमी पहले ही डिसाइड कर रहा है कि मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं, उसके बाद या तो मैं अपने आप निकल जाऊंगा या कंपनी मेरे को यहाँ से बाहर निकाल देगी। दैट दैट वो एक सिग्नल दे रहा है कि या तो मेरे को कंपनी निकाल देगी या मैं अपने आप ही छोड़ के, क्योंकि मेरा बिलीफ नहीं बना। मैंने यहाँ पे अपनी ही लाइफ का डिसीजन ले लिया, आने वाले जनरेशंस की लाइफ का क्या डिसीजन ले पाऊंगा। तो इसमें से आपकी क्वालिटी किस तरह की है, आप किस तरह से अपने पॉइंट्स को होल्ड करेंगे, आप किस तरह से अपने अंदर में जो राइट डायरेक्शंस को करने के लिए जो भी यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए, किस तरह से आप अपने आप को मैनेज करेंगे। यू हैव टू राइट दैट। 3 टास्क हो गए। आप फॉरएवर में ही क्यों कामयाब होंगे, आपने रेटिंग देनी है, 10 में से कितने नंबर देने हैं। 20 ऐसे रीजन, कम से कम 20 रीजन, ज्यादा हो सकते हैं। एंड फाइनली 10 ऐसे रीजन कि फॉरएवर में कामयाब हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग हो रहे हैं ऑलरेडी। मेरी टीम में हजारों लोग होंगे जो कामयाब हो गए, लेकिन मैं क्यों होऊंगा? मेरे में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे कि मेरे को लगता है कि मैं भी यहाँ पे कामयाब हो जाऊंगा। इफ यू हैड टू गिव 5 एडवाइस टू योरसेल्फ, कहते हैं ना, जो नसीहत हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं, जो हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं अभी डेली मीटिंग में आया करो, एक सीसी हर हफ्ते में आपने जरूर करना है, डेली बेसिस पे आपने 8 से 10 लोगों से बात करनी है, आपकी हर महीने की ज्वाइनिंग 5 से 10 लोगों की होनी चाहिए, है ना? कहते हैं ना, अगर ये एडवाइस जो मैं अपनी टीम को देता हूँ, अपने लोगों को देता हूँ, अगर मैं ये अपने आप को एडवाइस देना शुरू कर दूं तो हो सकता है मेरी कामयाबी बहुत जल्दी हो जाएगी।
5 एडवाइस टू योरसेल्फ, व्हाट वुड इट बी? अगर आपने अपने आप को 5 एडवाइस देनी है कामयाबी के लिए तो वो क्या होंगी? इसमें आपकी अप्लायंस भी आपको हेल्प कर सकते हैं, इसमें आपका एक्सपीरियंस भी आपको हेल्प कर सकता है कि अगर मैं ये क्योंकि टाइम तो बड़ा लिमिटेड है, मैं डेली बेसिस पे 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, कितने घंटे मैं फॉरएवर के लिए निकालता हूँ, आई हैव टू डिसाइड, है ना? वो मैं ऑलरेडी इतना टाइम लगा रहा हूँ, तो उसमें से मैंने अपने टाइम को कैसे शेड्यूल करना है, किस तरह से मैंने कितना टाइम मैंने कितनी चीजों को देना है, दैट विल डिसाइड कि मैं यहाँ पे किस तरह से राइट तरीके से बिल्कुल ही अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए बिल्कुल राइट मेंटोर्स के हेल्प से अपनी अपनी अप्लायंस की गाइडेंस में रह के, मैनेजमेंट की गाइडेंस में रह के मैं किस तरह से यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ। ऑब्जर्व योर सेल्फ टॉक, ऑब्जर्व हाउ यू फील। कहते हैं एक ना दिमाग होता है जो हर टाइम सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है ना? अभी जनरली मैं एग्जांपल अपनी ट्रेनिंग्स में देता हूँ कि कई लोग सुबह उठते ही ना बस उनके मन में ये होता है, ले अभी आज एक गठिए वाला बंदा मिल गया, आज तो एक सी चीज को टका ही दूंगा, है ना? आप क्या सोच लेके मार्केट में जा रहे हैं? आप क्या उसकी हेल्प करना चाहते हैं, या आपको खाली अपना ही फोकस नजर आ रहा है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे मैंने दोषी कराना है या एएस बनाना है और अपने चेक को बड़ा करना है? आपके अंदर क्या टॉक चलती रहती है? कहते ना एक दिमाग है जो सोचता रहता है, एक उसके पीछे एक और दिमाग है जो ये देख रहा है कि मैं क्या सोचता हूँ। यू हैव टू कंट्रोल दैट, ऑब्जर्व हाउ यू फील। आप की सोच कहाँ पे जा रही है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके पीछे एक दिमाग है जो ये सोचता रहता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। वहां तक पहुंच के अपनी सोच को रेगुलर बेसिस पे, हम पता क्या है, कई बारी एक बारी माइंड में कोई ख्याल ऐसा आ जाता है तो हम डूब जाते हैं। अभी कल हरी सर ने बहुत बढ़िया एक प्लान दिया है सारे लोगों को एमआर क्वालिफाई करने के लिए। अभी कईयों के दिमाग में चल जाएगा, यार एएस बनाने हैं ना, कम वॉट में, है ना, जैसे मर्जी बनाने हैं बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सेल्फ टॉक में हर टाइम माइंड में यही चलता रहेगा कि ये पर्सन है यार, इससे मैं 2 सीसी ले लूं, उसके बाद ये करता है करे नहीं करता, ये चाहे उधार लेके करे, चाहे स्कूटर बेच के करे, चाहे जो मर्जी करके, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे को अपनी सेल्फ टॉक को अगले की बात कहते हैं ना, आप अपने पैर को दूसरे के जूते में डाल के देखें, है ना, उनके हालात के साथ आप उनको सही एडवाइस करेंगे तो दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म, एक रिलेशनशिप आपका ऐसा बनेगा जो कि सारी जिंदगी के लिए बनेगा। तो आपने अपनी टॉक क्या चल रही है हर समय पे, आपने उसको भी मॉनिटर करना है, लेकिन आपकी क्या सोच चल रही है ना? कई बार हमारे को आधा घंटा, एक घंटा कई बार निकल जाता है, हमारे को पता नहीं चलता हम क्या सोच रहे हैं। हम उस सोच में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि हमारे को पता नहीं चलता कि ये सोच मेरी ठीक चल रही है, गलत चल रही है, इसको मेरे को रेक्टिफाई करना चाहिए। तो लेकिन अपनी सोच को मेरे को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए वो आपको अभी पता चलेगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक विल पैरालाइज यू टू टेक एक्शन। अगर मेरे मन में है यार सारी दुनिया ऐसे ही है, हमारे सामान बहुत महंगा है जी, ये तो ऑनलाइन में ऐसे बिक जाता है, ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कामयाब नहीं हो रहा है ना? तो अगर इस तरह की मेरी नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती रहती है, दैट विल पैरालाइज यू। वो आपको एक्शन नहीं लेने देगा, वो आपको बिल्कुल भी होल्ड कर लेगा, आपको अगले स्टेप में जाने के लिए रोकेगा। लेकिन अगर जाएगा भी तो वो गलत तरीके से आपको गाइड करेगा, यार ऐसे ऐसे कर ले, इसको ऐसे वैसे, इसकी टोपी घुमा दे, इसकी टोपी ऐसे घुमा दे, है ना? लेकिन अगर आप हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहेंगे तो आपने क्या करना है इस कंडीशन में, यू हैव टू चेंज योर कंपनी। आपने अपने सराउंडिंग्स को चेंज करना है, आपने पॉजिटिव लोगों के बीच में रहने की कोशिश करनी है, आपने कंपनी की ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व होने की कोशिश करनी है। अगर आपके घर के, आपके वर्क प्लेस के आसपास में कई ऑडियोज हैं, या आपके पास कुछ ऐसे आपके लीडर्स हैं, अपलाइंस हैं जो जहाँ पे इकट्ठे होते हैं या बिजनेस को डिस्कस करते हैं, तो आपने उनके साथ जाके मिलके उनके साथ रहने की कोशिश ज्यादा करनी है, ताकि जो नेगेटिविटी है आपकी वो आस्ता आस्ता से वो डाइल्यूट हो जाए। कहते हैं ना,
अगर 1 लीटर अगर आपके पास व्हाइट पेंट है, अगर आपने उसमें 1 चम्मच काला पेंट डाल दिया तो उसका रंग व्हाइट से हटके थोड़ा सा ग्रे हो जाएगा। लेकिन उस ग्रे पेंट को दोबारा से व्हाइट करने के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी डालनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा व्हाइट पेंट और डालना पड़ेगा, ताकि वो बराबर फिर पहले वाली कंडीशन में आ जाए। तो अब आपके मन में अगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी चाहिए उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। अगर आप वाकई ही फॉरएवर में कामयाब होना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ राइट पीपल, पॉजिटिव पीपल, जो कि कई कई सालों से क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में, अच्छा वो पहले था, वो तो सुपरवाइजर बन गया, उसने भी छोड़ दिया, वो मैनेजर बन के भी उसने छोड़ दिया, लेकिन हजारों ऐसे लोग हैं जिनको 20-20, 25-30, 40-40 साल हो गए फॉरएवर में, जिनकी दूसरी, मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता जिसकी 3rd जनरेशन भी फॉरएवर में आ गई है, उनके बच्चों ने भी फॉरएवर अडॉप्ट कर दिया, उनके आगे ग्रैंड चिल्ड्रन भी फॉरएवर कर रहे हैं। तो आप उन लोगों की अगर संगत करेंगे, उन लोगों की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो इंडिया से बाहर से है, आपकी जो नेगेटिविटी है वो आस्ता आस्ता वो कारण आपके वो बन जाएंगे, जो मैंने पहले बोला था 10 और 20 रीजन आपने लिखने हैं कि आप फॉरएवर में क्यों कामयाब हो गए। जो नेगेटिविटी आपको मार्केट से मिल रही है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स और बहुत सारे ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो कि आपको गाइड कर पाए कि किस तरह से आपने यहाँ पे कामयाब होने। पॉजिटिव सेल्फ टॉक will allow you to take more action। दोस्तों बात तो एक्शन से बनने वाली है ना। प्लानिंग हम जितनी मर्जी, पेपर वर्क जितना मर्जी कर लें, नए साल के रेजोल्यूशन जितने मर्जी हम बना लें, लेकिन जो फाइनल आउटकम मिलेगा वो एक्शन से ही मिलेगा। कहते हैं ना कि स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के तैरना नहीं सीखा जा सकता, तैरना सीखने के लिए आपको कूदना ही पड़ेगा पानी में। आपने अगर कुश्ती सीखनी है तो रजाई में बैठ के खाली दाव पेच सीख के आप कुश्ती के माहिर नहीं बन सकते। आपको कुश्ती सीखने के लिए आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा, आपको वहां पे सीखना ही पड़ेगा कि धोबी पटका कैसे मारते हैं, है ना, और किस तरह से आप कुश्ती में कामयाब होते हैं। तो इसी तरह से आपने अपनी सोच को, क्योंकि आपने कभी देखा है कि कोई नेगेटिव चीजें सिखाने के लिए कोई कॉलेज खुले हुए हैं? कहीं आपने अपने शहर में देखा है कि यहाँ झूठ बोलना सिखाया जाता है, यहाँ पे चोरी करनी सिखाई जाती है, यहाँ पे लोगों को गुमराह करना, ऐसा कभी आपने कॉलेज देखे हैं, कोई डिग्रियां देखी है इस तरह की? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपको। लेकिन आपको सैकड़ों ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे जो कहेंगे आपकी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव करने के लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बने हुए हैं, जो कि इसका मतलब नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है, पॉजिटिव करने के लिए हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी। पेड़ से फल गिरेगा, नीचे तो गिर ही जाएगा, लेकिन उठाने के लिए पानी का बहाव हमारे को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मोटरें लगानी पड़ती है ना। नीचे तो अपने आप आ जाता है पानी, लेकिन उसको ऊपर उठाने के लिए हमारे को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है। उसी तरह से हमारा माइंड, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके आसपास में, ऐसा नहीं है कोई आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे कोई भी नेगेटिव पर्सन आपको नहीं मिलेंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसको पॉजिटिव करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसको पॉजिटिव करने के लिए पॉजिटिव लोगों की सर्कल में आपको रहना पड़ेगा। बट इट्स अ जर्नी फ्रॉम इनसाइड आउट। अंदर पॉजिटिव होगी तो बाहर नजर आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर अंदर मेरे नेगेटिविटी भरी हुई है तो मेरे पॉजिटिव एक्शन के बहुत रेयर चांसेस है, बहुत मुश्किल से मैं पॉजिटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा कि अगर मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में हमेशा ही नेगेटिव लोग मेरे आसपास में है, नेगेटिव बातें सुनता जा रहा हूं मैं, यूट्यूब में नेगेटिव बहुत सारी चीजें आती हैं, वही मैं सुन रहा हूँ बार बार से। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे एसोसिएट्स हैं जो फोन करके मेरे को चैलेंजेस ही बताते रहते हैं, नेगेटिविटी के बारे में ही बताते रहते हैं। अगर मैं वही सुनता रहूंगा तो बहुत जल्दी हो सकता है कि मैं कंटिन्यू ना कर पाऊं, फॉरएवर नहीं, बाकी सब जगह पे ऐसा ही है। तो इट्स अ जर्नी फ्रॉम इनसाइड आउट। अभी इनसाइड आउट करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स बहुत सारी पढ़नी पड़ेंगी। अंदर मेरे पॉजिटिव जानने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, यूट्यूब से अच्छी अच्छी वीडियो से हो सकते हैं, कोई अचीवर्स है उसने कैसे अचीव किया,
कोई डायमंड बना है, कोई डायमंड सफायर बना है, कोई रेगुलर बेसिस पे हमारी ये ट्रेनिंग जो है वो ऑडियोज में या ऑनलाइन भी चलती रहे। बहुत सारा स्टॉक है हमारे पास ऑनलाइन में भी, जहाँ पे जाके आप पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स को भी ले सकते हैं। आप उनको रेगुलर बेसिस पे आप एक रूटीन बनाना है कि मैंने रोज 15 मिनट से लेके आधा घंटा मैंने अच्छी वीडियो सुननी है, मैंने 15-20 मिनट आधा घंटा मैंने किताब के 2-4-5-7 पन्ने मैंने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इस तरह से आप ऑलरेडी अपने माइंड को पॉजिटिव करने के लिए आप एक्शन कोई ना कोई ले सकते हैं, क्योंकि अंदर अगर पॉजिटिविटी आएगी तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी आप में भी और आपकी टीम में भी और आपके नीचे जितना भी ग्रुप है उसमें भी वो रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएगी। अपने आप को पॉजिटिव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वी ऑल नो द डेली एक्शंस। हम रोज एक्शन करते हैं लेकिन उनको जर्नलाइज नहीं करते, उनको हम नोट डाउन नहीं करते, उनकी हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। और मेरे को कंट्री हेड की ये चीजें ये उनके लेक्चर्स में बार बार भी आपको सुनने को मिलेंगे कि वो कहते हैं जी हम स्टैट्स पे काम करते हैं, ओनली स्टैटिस्टिक्स, है ना। ये जनवरी है, जनवरी 2023 है, जनवरी 2022 में आपने क्या किया, फरवरी 2022 में आपने क्या किया, फरवरी 2023 में क्या रिपीट किया, क्या उससे आगे बढ़े या नहीं बढ़े। तो जनरलाइज करना मैं भी नहीं करता था पहले, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इस तरह की कंडीशन हो गई है कि हमारे को जर्नलाइज जरूर करना चाहिए। मैं कितने लोगों को टच कर रहा हूँ, मैं डेली बेसिस पे मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि ज्यादा ट्रेनिंग्स भी कई बार हमारे को पैरालाइज कर देती हैं। सुबह भी ट्रेनिंग लगा रहे हैं, दोपहर को लगा रहे हैं, शाम को भी ट्रेनिंग लगा रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है मैंने बहुत सारा काम कर लिया, मेरे को लगता है मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन फाइनली क्या है कि डेली एक्शंस जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड, आप ने ट्रेनिंग्स ली है, आपने किताब पढ़ी है, वो तो आपने अपने मेंटली अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए किया है। एक बंदा है कि 24 घंटे में किताब ही पढ़ता जा रहा हूँ, है ना, मैं दिन रात में सारी पिछली ट्रेनिंग ही देखता चला जा रहा हूँ, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली एक्शन, वो एक्शन नहीं है। एक्शन वो है कि जिससे कि मैं अपने टारगेट अपने मकसद के पास मैं एक एक स्टेप करके आगे पहुंच रहा हूँ, दैट इज माय डेली एक्शन। मैंने कितने लोगों को टच किया, कितने लोगों को मैंने आज फोन करना था, किनका फीडबैक आया, किनको मैंने चैट में समझाना था, किनको मैंने लिंक भेजने थे, वो मेरे को नोट डाउन करने चाहिए कि इतने लोगों को आपने रेगुलर बेसिस पे आप उनको टच कर रहे हैं। पार्ट 2 में अभी क्या आना है हमारे को अपने आप को, जो हमने कोविड या पोस्ट कोविड ये सीखा है कि एक्शन प्लान लेना, यूज सोशल मीडिया, है ना। मेरे जैसा पर्सन जो शायद हो सकता है कुछ साल पहले ये सोचता था कि मेरे को जिंदगी में कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज आपके सामने जूम को भी ऑपरेट करते हैं या ऑनलाइन इंस्टाग्राम में भी या फेसबुक में भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि वो करना पड़ेगा, वो समय की पुकार है, वो समय की जरूरत है आज की डेट में। वी हैव टू चेंज डेफिनेटली। जो यंग जनरेशन है वो दैट इज वेरी कन्वीनियंट, वो ऑलरेडी इसमें काम कर रही है और बहुत सारी कामयाबी ले भी रही है। तो कम वोट में चाहे मेरे को जितना मर्जी समय लग जाए, चाहे मेरे को जैसे आने वाला समय सोशल मीडिया का है, डेफिनेटली आज का भी है, लेकिन आने वाला समय और ज्यादा होने वाला है। तो मेरे को अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। चूज योर टारगेट ऑडियंस। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन, हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। बहुत बड़ी उम्र के लोग यंगस्टर्स को भी टच कर रहे हैं, बहुत यंगस्टर्स कोई हायर एज वाले लोगों को भी टच कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू चूज योर टारगेट ऑडियंस। आपको किस तरह के लोगों के साथ रहना कन्वीनियंट लगता है, आपको किस तरह से आपकी प्रोफाइल है, आप किस तरह से लोगों के साथ पैचअप करना जो है वो प्रेफर करते हैं। यू हैव टू चूज योर टारगेट ऑडियंस। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आप के साथ पोस्ट कंसिस्टेंटली मेक वीडियोस। वीडियोस मेरे को बनानी आती है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं बनानी आती तो मेरे को सीखना पड़ेगा। आजकल इन्वेस्टमेंट इस तरह से है। पहले हम क्या करते थे, गाड़ियां लेके बाई एयर जाके कोई ट्रेनिंग, कोई लखनऊ में कर रहा है, कोई भोपाल में कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, वहां पे टिकट 1000-1500 रुपए की टिकट लेते हैं। लेकिन आज की इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, एक बढ़िया कैमरा होना चाहिए, बहुत क्लैरिटी वाला मेरे पास टूल्स होने चाहिए। यूज कैनवा। मेरे को पोस्ट बनाने के लिए मेरे को अंडरस्टैंड जरूर करना चाहिए। मेरी एक्टिविटीज को मेरे को एक्सपोज करने के लिए सोशल मीडिया में मेरे को नए नए टूल्स चाहिए। ग्रो योर ऑडियंस। आस्ता आस्ता से ऑडियंस हर किसी की ग्रो होती है। ऐसा नहीं है कि आप कहें यार मैं इतनी देर से सोशल मीडिया लगाऊं, मेरे को कोई सुनता ही नहीं है, मेरे को कोई देख ही नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है।
आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं, कुछ सामने आ जाएंगे, कुछ हाइड होके आपको देखते रहेंगे, आपकी एक्टिविटी देखते रहेंगे, और जो लाइक माइंडेड पीपल होंगे वो फाइनली आपके साथ आपकी टीम का पार्ट बन जाएंगे। तो आपने पोस्ट जो है वो कंसिस्टेंटली करनी है। ऐसा आप नहीं करते, मैं भी बहुत बड़ी गलती करता हूँ, कई बारी महीना 2 महीने कहीं और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए तो हमारी पोस्ट जानी वहां पे स्लो हो जाती है या कम हो जाती है, या कई बारी एक महीना पोस्ट ही नहीं डालते हैं। तो कंसिस्टेंटली वहां पे डालना है, अपनी अपनी वीडियोस, अपनी रील्स, अपनी शॉर्ट आउट, अपने जो रेगुलर बेसिस पे हमारे को नई नई चीजें आ रही है, वी हैव टू यूज दैट। कैनवा में आप अपनी पोस्ट बनाएं और अपनी ऑडियंस तो करें। अभी शुरू शुरू में कई बार ये होता है, यार मेरे तो अभी 200 फॉलोअर भी नहीं हुए, अभी तो मेरे लाइक्स जो है वो 10 बंदे भी मेरी पोस्ट को लाइक नहीं करते, लेकिन विद समवन विद 550,000 फॉलोअर, कई बार हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन दोस्तों 300 और 500 फॉलोअर्स भी कम नहीं आज के डेट में। आपने पिछले बिना सोशल मीडिया के कब आपने 300 या 500 इकट्ठे लोगों को एड्रेस किया? शायद बहुत रेयरली किया। लेकिन आज आपके पास ये 300 के 500 के 1000 के 2000 होते समय नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को एज इट इज एक्सपोज कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग होते कुछ और है लेकिन दिखाते कुछ और है। लेकिन आप प्रैक्टिकली अगर आप अपने आप को सही ढंग से करेंगे तो आपके फॉलोअर्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लीड टू बी ट्रेंड, लर्न टू बी ट्रेंड। आज का जो ट्रेंड है, आपने रील्स डालनी है, स्टोरीज डालनी है, हैशटैग में काम करना है, वी हैव टू लर्न दैट। और बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है ना। तो मैंने करना ही नहीं है, तो दोस्तों हमारे को करना तो पड़ेगा डेफिनेटली। जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी, हम जानते हैं जिस तरह से काम करना, हमारे लेवल पे लोगों को मिलके ज्यादा विश्वास बनता है। हाँ श्योर, दैट इज ओके। इसकी स्ट्रेंथ को भी देखना पड़ेगा कि मैंने एक रील डाली और 1000 लोगों ने देख लिया, मैंने अपनी स्टोरी डाली और रेगुलर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट करते हैं कि आपकी स्टोरी आने वाली है। मैंने हैशटैग में अपने लाइक माइंडेड पीपल को मैंने कोई भी मैसेज दिया तो उनके घर में पहुंच गया है ना। मैं ना मेरे एसोसिएट का पेट्रोल खर्च हुआ, लेकिन मेरा मैसेज वहां तक पहुंच गया। तो लर्न टू बी, मेरे को ट्रेंड में जरूर चलना है, लेकिन साथ के साथ क्या करना है, मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। आपने अपना दिमाग से भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी आपने जरूर बनानी है, क्योंकि पता नहीं चलता, ये ऐसी गेम है कि एक भी आपकी रील, अगर एक भी आपका वीडियो छोटा सा भी अगर वायरल हो जाता तो हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता। तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ ड्रामेटिक, कुछ ना कुछ अपने दिमाग की उपज से लेके भी मेरे को साथ के साथ ट्राई करना चाहिए। आप को गाइड करने वाले आपके अप्लाइंस भी हो सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे रोज नए नए लोगों को मिल रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े कन्वीनियंट है सोशल मीडिया पे काम करने के लिए, तो आपकी एसोसिएशन उनके साथ भी हो सकती है। आप उनके साथ मिलके एक बहुत बड़ा एक रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जिससे कि आप अपनी स्ट्रेटेजी पे अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पे थोड़े ही दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए। ट्रैक योर इनसाइट। दोस्तों जैसे पहले वाली स्लाइड आई थी डॉक्यूमेंटेशन वाली, वैसे दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, है ना। ये डॉक्यूमेंटेशन आप कर नहीं रहे हो, लेकिन आपके स्क्रीन पे सामने आ रही है कि आपके इतनी पोस्ट है, इतने लाइक किए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि मैं जनरली क्या कर रहा था कि अपनी सेल्फी से अपनी रील लेके और मैं रेगुलर बेसिस पे पोस्ट कर रहा था। तो मेरे फॉलोअर्स मतलब थे, जो लाइक करने वाले थे, वो 20 25 30 50 60 तक, कभी बहुत अच्छा हुआ तो 100 150 200 तक हो जाते थे। लेकिन मेरे को किसी ने अपने ही टीम में बताया, कहते सर पाजी ऐसा करो कि तुसी यदि रिकॉर्डिंग डायरेक्टली व्हाट्सएप से मत डालो, आप उसका लिंक जनरेट करो गूगल पे जाके, उसको डालो और आप हैरान हो जाएंगे। अभी मैंने डाला, ये थोड़ी देर में मैंने देखा 2500 पौने 3000 3000 लाइक्स आ गई। तो दैट इज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आपने अपनी पोस्ट की, आप, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है कि आर्टिफिशियल टाइप की करने हैं। आप, आपकी पर्सनैलिटी आपकी सेम रहनी चाहिए, है ना, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन मत लेके आए। लेकिन आप ये चीजें जब करना शुरू कर देंगे तो आप इनसाइट में जाके आप चेक जरूर करते रहे कि मैंने ये थोड़ा सा चेंज किया था, इससे ये फर्क पड़ा है, मैंने इस तरह की पोस्ट बनाई थी, इससे ये फर्क पड़ा है, मैंने ये क्लैरिटी ज्यादा दी है, मैंने इस तरह से पोस्ट डायरेक्टली ना डाल के मैंने गूगल के थ्रू या मैंने
लिंक बना के डालिए तो उससे ये फर्क है। तो ये इस साइट को आप साथ के साथ आप मॉनिटर करते रहेंगे तो आप अपनी डायरेक्शन में और बढ़िया तरीके से जा रहे हैं। वर्क ऑन योर इनर बिलीफ एंड वर्क ऑन योर आउटर एक्शन। अभी सारी ट्रेनिंग का अगर हम सम अप करेंगे, समरी करेंगे, तो दो ही चीजें हैं कि मैंने अपनी इनर बिलीफ पे काम करना है और आउटर एक्शन पे काम करना है। इनर बिलीफ जब मेरा बनता चला जाए, कहते हैं ना आप जब मैनेजर बनते हैं तो आप मैनेजर 2-4-5 महीने पहले बन चुके होते हैं, प्रैक्टिकली फिजिकली बाद में बनते हो। आपने अगर डायमंड बनना है तो आप दिमाग से पहले बन चुके हुए ऑलरेडी। आपने CBQ लेना है, चेयरमैन पोस्ट लेना है, तो आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में ले चुके हो ऑलरेडी। वो तो खाली भाई फॉर्मेलिटी रहेगी, आपने दिसंबर तक पूरा किया और आपका CBQ क्लियर हो गया। इसका मतलब आपने इनर बिलीफ को पहले स्ट्रॉन्ग करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने एक्शंस को इस तरह से आगे इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, दिस वाज अ लिटिल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय साइड। मैं को लगता है कि आप को कुछ पसंद आया होगा, कुछ चीजें आपने नोट की होंगी। इसी तरह से अभी मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आता रहूंगा और हम आपस में गुफ्तगू करते रहेंगे। मेरी तरफ से आज इतना ही है। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।